ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 10वां सेकंड 27वां अध्याय। इंद्र का श्री कृष्ण जी की शरण आना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इंद्र ने श्याम सुंदर के साथ ढिठाई करने से बहुत लज्जित होकर मन में कहा कि मैंने बहुत बुरा काम किया, जो पूर्ण ब्रह्मा को मनुष्य समझकर उनसे बैर बढ़ाया। अब वहाँ चलकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराऊं, जिसमें मेरा कल्याण हो। ऐसा विचार कर राजा इंद्र ऋषिवरों को साथ लेकर ऐरावत हाथी पर चढ़ा और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए कामधेनु गौ को आगे किए हुए वृंदावन को चला। जब नंदलाल जी अंतर्यामी ने जो वन में गो चराते थे जाना कि इंद्र अपना अपराध क्षमा कराने के लिए देवताओं समेत मेरे पास आया है, तब ग्वाल बालों से अलग होकर एक और वन में जा बैठे। जब राजा इंद्र ने वहां आकर मुरली मनोहर को दूर से बैठे देखा, तब हाथी पर से उतर पड़ा और देवताओं को साथ लिए वे कामधेनु को आगे किए, नंगे पांव गले में दुपट्टा डाले, दांतों में तिनका दावे, साष्टांग दंडवत करता हुआ कांपता हुआ श्री वृंदावन बिहारी के चरणों पर जाकर गिर पड़ा और बड़ी अधीनता से रोकर विनय किया कि हे दीनानाथ, निरंजन निरंकार, मेरी हजारों दंडवत आपको पहुँचे। मैंने अपनी अज्ञानता से आपको मनुष्य समझकर आपकी परीक्षा ली थी, सो आपने अपने किए को पहुँचा। जिस तरह ज्ञानी बालक शीशे में अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ना चाहता है, उसी तरह जो कोई तुम्हारा भेद जानना चाहे उसे ज्ञानी बालक के समान समझना चाहिए। वही हाल मेरा हुआ। जहाँ ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व ऋषि तुम्हारे भेद को नहीं पहुँच सकते, वहाँ मेरी क्या समर्थ्य है जो आपकी महिमा जान सकूं। मैंने राज्य व धन के अभिमान से अंधा होकर ब्रजवासियों के प्राण लेने के लिए महाप्रलय का पानी ब्रजमंडल पर बरसाया था। सो आपने गोवर्धन पहाड़ उठाकर उन लोगों की रक्षा की और मेरे अहंकार को तोड़ दिया। मैं अपने कर्तव्य से बहुत लज्जित हुआ और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए कामधेनु गौ के पीछे पीछे तुम्हारी शरण में आया हूँ। सो हे ब्रजनाथ, मुझ अज्ञानी का अपराध दया करके क्षमा कीजिए। आप सबके ईश्वर, गुरु और परमात्मा हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मालिक तीनों लोकों में नहीं है। ब्रह्मा और महादेव भी आपकी दी हुई बढ़ाई पाकर दिन रात आपके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। आप सब जगत के पिता, उत्पन्न व पालन करने वाले हैं। लक्ष्मी जी तुम्हारे चरणों की दासी है। आपने पृथ्वी का भार उतारने, हरि भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों व धर्मियों को मारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है। जब जब पृथ्वी अधर्मी लोगों के पाप से दुखी होती है, तब तब आप सागुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। मैं भी आपकी कृपा व दया से देवलोक का राजा हुआ हूँ, पर आपके भेद को नहीं जानता। दूसरे की क्या समर्थ्य है जो तुम्हारी महिमा जान सके। मेरा यह अपराध बड़ा दंड देने योग्य है, पर आप ऐसे दीन दयालु हैं कि जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आता है वह कैसा भी अपराध किए हो, आप क्षमा कर देते हैं। मुझे इस अपराध ने भी तप व जप का फल दिया, जिसके कारण तुम्हारे चरणों का दर्शन पाया। दया करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। कहत बार ही बार तुम गति अगम अगाध प्रभु, मैं भूल्यो संसार जान्यो, ब्रज अवतार नहीं। माखन प्रभु सम्मुख भय सदास सबे सुख होए, जो यह सुख से है विमुख, भव दुख पावे सोए। कामधेनु गौ ने मुरली मनोहर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया कि हे कमल नयन, मैं ब्रह्मा की भेजी हुई तुम्हारे पास आए हूँ। छोटों का अपराध बड़े लोग सदा से क्षमा करते आए हैं। सो आप दीन दयालु कृपालु होकर इंद्र का अपराध क्षमा कर दीजिए। यह तुम्हारी शरण में आया है। तीनों लोकों में किसे समर्थ्य है जो तुम्हारे भेद को पहुँच सके। आप सब गौ और जीवों के मालिक हैं, इसलिए मैं अपने दूध से तुम्हें स्नान कराने आए हूँ। और इरावत हाथी अपने सूंड से आकाश गंगा का जल भरकर तुमको स्नान कराने के लिए आया है। आगे आओ तो स्नान करावें। जब राजा इंद्र और कामधेनु ने बड़ी अधीनता से गिरधर महाराज की यह स्तुति की, तब कृपा निधान ने दयालु होकर कहा, हे इंद्र, तू कामधेनु गौ को अपने आगे लेकर हमारी शरण में आया है, इसलिए मैंने तेरा अपराध क्षमा किया। सुनो, अभिमान करने से धर्म छूटकर शरीर में ज्ञानता आता है और मूर्खता करने से दुख के सिवा सुख नहीं मिलता। मनुष्य थोड़ा सा भी अधिकार व धन पाने से अपने को भूल जाते हैं। तुम तो अरब खरब से अधिक धन और इंद्रासन के मालिक हो। तुमने ऐसा किया तो कौन बड़ी बात है। मैंने दया करके राज्य व धन का अभिमान तोड़ने के लिए तेरा यज्ञ बंद कराने मैंने दया करके राज्य व धन का अभिमान तोड़ने के लिए तेरा यज्ञ बंद करा के गोवर्धन पहाड़ को पुजवाया है। जिस पर मेरी कृपा होती है उसका अहंकार मैं तोड़ देता हूँ। दोहा। व्याकुल देखी सुरेशति, दीन बंधु ये दुराय, अभय कियो कर माध धरी, भुज गही लियो उठाए। लीनो हृदय लगाए, देखी दीनता इंद्र की,
सिर नहीं सकत उठाए बार बार परसत चरण। जब केशव मूर्ति ने इंद्र का मस्तक अपने चरण पर से उठाकर उसको बहुत धैर्य दिया, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर विनय किया। दोहा, धन्य बढ़ाई नाथ की हो अनाथ भरम साथ, कमल हाथ प्रभु माथ धरी किन्हो मोहि नाथ। फिर कामधेनु गौ ने अपने दूध से और रावत ने गंगा जल से श्री कृष्ण जी को स्नान कराया। राजा इंद्र ने उनका चरण धोकर चरणामृत लिया और धूप दीप नवेद आदि से विधि पूर्वक उनकी पूजा की। कामधेनु ने मनहरण प्यारे को गोविंद नाम से पुकार कर 14 भुवन का राजा कहा। उस समय देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए और नारद मुनि आदि ऋषिवरों ने प्रसन्न होकर स्तुति की। अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, यमुना जल प्रसन्नता से लहरें लेने लगा। उस समय तीनों लोकों में इस तरह का आनंद हो गया जिस तरह श्याम सुंदर के अवतार लेने के समय 14 भुवन में खुशी हुई थी। पूजा करने के उपरांत जब इंद्र वैकुंठनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तब गिरधारी महाराज ने इंद्र से कहा कि तुम कामधेनु गौ समेत अपने स्थान को जाओ, फिर कभी मेरी लीला व कर्मों में अपना प्रवेश मत करना। इंद्र, कामधेनु, रावत, हाथी, देवता और ऋषि और आदि सब लोग केशव मूर्ति को दंडवत करके अपने स्थान को चले गए। दोहा, माखन प्रभु के अंग पर 12 कोटि अनंग, सहस नयन देखत चले कामधेनु के संग। जब वृंदावन विहारी इंद्र को विदा करके संध्या समय ग्वाल बालों और गौवों समेत मुरली बजाते हुए मधुर मधुर गाते हुए अपने घर आए, तब नंद, यशोदा और गोपियों ने मोनी मूर्ति की छवि देखकर अपनी ठंडी आंखें ठंडी की। हे राजन, यह गोविंद अभिषेक की कथा सुनने से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। ग्वाल बालों को इंद्र के आने का हल कुछ नहीं मालूम हुआ। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, शिव परिवार की जय। हर हर महादेव, हर हर।